नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से खबर है, नाम बदलने की सियासत में नया मोड़ आ गया है। हलालपुरा बस स्टैंड का नाम पहले से ही महंत नरहरि दास के नाम पर है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने परिषद की बैठक में नाम परिवर्तन का प्रस्ताव रखा था। कई सालों से हलालपुरा बस स्टैंड को महंत नरहरि दास के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा था। बीजेपी ने भी इसका पलटवार किया। नाम बदलने की राजनीति में भाजपा की सांसद, पार्षद और नगर निगम की कलई खुल गई है। पहले से ही लाल घाटी के नाम बदले जा चुके थे, बस स्टैंड का नाम पहले ही बदला जा चुका था, लेकिन भाजपा केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जल्दबाजी में ये प्रस्ताव लेके आई, जो प्रस्ताव कभी भी जमीन पर एग्जीक्यूट नहीं होने वाले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कलई खोलने वाले प्रस्ताव है। महंत जी के नाम पर लाल घाटी का नाम था, क्या उनका नाम बदलना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी राजनीति में अंधी होकर ना अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहती है, ना अपने प्रेरणा स्रोतों का सम्मान करना चाहती है। वो जाके जान ले कि हलालपुर क्या था, लाल घाटी क्या था। निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधि हमारे जनता के बीच में रहते हैं, और जब आप जनता के बीच में उनके दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में उनके साथ खड़े रहते हैं, तो निश्चित रूप से जब जनता वहाँ से, जनता के बीच से मांग आती है, तो जनता ने जब आदरणीय दीदी से जब मांग की, तो निश्चित रूप से उन्होंने एक प्रस्ताव नगर निगम को दिया। अभी उस पर एग्जामिन होगा, और निश्चित रूप से प्रत्येक महापुरुष का जो गौरव है, जो सम्मान है, उसकी रक्षा भारतीय नगर निगम परिषद की बैठक में जिस हलालपुरा का नाम हनुमानगढ़ी रखने का प्रस्ताव आया है, वो पहले से ही महंत नरहरि दास बस स्टैंड के नाम पर है। तो जानकारी यही है अभी कि देखिए, महंत नरहरि दास के नाम पर ये बस स्टैंड पहले से है, जो गुफा मंदिर के पूर्व महंत थे। हालांकि एक तरफ हलालपुरा बस स्टैंड भी लिखा हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब ये जो प्रस्ताव रखा गया है कि अब हलालपुरा को हनुमानगढ़ी बस स्टैंड या फिर हनुमानगढ़ बस स्टैंड के नाम से जाना जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अब जो है एग्जामिन करने के बाद ही नाम परिवर्तन की बात हो पाएगी, क्योंकि पहले से ही जब ये महंत के नाम पर है, तो फिर इसका नया नाम कैसे किया जाएगा। कैमरा पर्सन मोहसिन खान के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो नाम बदलने की सियासत में एक नया मोड़। हलालपुरा बस स्टैंड का नाम पहले से ही महंत नरहरि दास के नाम पर है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने परिषद की बैठक में नाम परिवर्तन का प्रस्ताव रखा था, और कई सालों से हलालपुरा स्टैंड को महंत नरहरि दास के नाम से ही जाना जाता है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा था इसको लेकर, और बीजेपी ने पलटवार किया था। तो नाम बदलने की सियासत पर हम अब देख रहे हैं कि राजनीति गर्माती जा रही है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पहले से ही इसका नाम महंत नरहरि दास के नाम पर है, और अब तैयारी है हनुमानगढ़ी करने की। बिल्कुल सुमित, अगर इसे कह सकते हैं कि बीजेपी नेताओं का अधूरा ज्ञान, क्योंकि पूर्व में ही सन 1998 में जब बीजेपी के महापौर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता रहे थे, उनके कार्यकाल में जो है महंत गुफा मंदिर के पुराने महंत हैं महंत नरहरि दास, उनके नाम पर हलालपुरा का नाम रख दिया गया था। तो कह सकते हैं नगर निगम की ही लापरवाही है कि वो प्रचार प्रसार नहीं कर पाए सही से, तो लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाई कि हलालपुरा का नाम बहुत पहले, आज से 98 की बात है, सन 98, तो तब से लेकर नरहरि दास जी के नाम पर है, वो पूरा इलाका उसी नाम से जाना जाता है। तो फिर दोबारा नामकरण की जरूरत क्यों पड़ी? तो बीजेपी के बड़े नेताओं का, या कह सकते हैं साध्वी सांसद का अधूरा ज्ञान कह सकते हैं, जो बिना होमवर्क किए सदन में पहुंच गए, प्रस्ताव पारित कर लिया, अब फिर उन्हें अभी यू टर्न लेना पड़ेगा। सुमित, ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस के क्या कुछ और तर्क हैं इसको लेकर, वो भी हम जान लेंगे। कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहेंगे सर इस नाम बदलने की सियासत पर? पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी की नेता, भोपाल की सांसद प्रज्ञा जी अपने क्षेत्र के संदर्भ में कितनी जानकारी रखते हैं, इस मामले से उनकी कलई खुल गई है। भारतीय जनता पार्टी की सांसद को पता ही नहीं है कि उनके क्षेत्र के इलाकों के क्या नाम है और कब नाम परिवर्तित हो चुके हैं। केवल सस्ती राजनीति के लिए इस तरह के कदम जल्दबाजी में उठाए गए। ये वही बात हो गई, 9 दिन चले 2.5 कोस और लौट के बुद्धू घर को आए। इसलिए ये जो कदम उन्होंने उठाया है, उनकी राजनीतिक
अकुशलता को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भोपाल के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति करनी पड़ती है, लेकिन जनता के सामने सारे तथ्य हैं। जो नाम पहले ही बदले जा चुके हैं उन नाम को बदलने की बात करना और नगर निगम द्वारा प्रस्ताव पास कर देना, इस तरह का घटनाक्रम बताता है कि भोपाल में किस तरह की नगर निगम है, किस तरह के सांसद हैं और किस तरह के भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की कलई खोल रहा है। बिल्कुल अजय जी, कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाए थे कि जो नाम बदले जाएंगे बस स्टैंड के या स्थानों के, उससे समाज बटेगा भी। किस तरह से सर अजय जी? ये समाज बंटने का सवाल तो बाद में उठता है जब जो नाम पहले ही नहीं है उन नामों को बदले जाने का औचित्य ही समझ में नहीं आता है। जब पहले ही हलालपुरा नाम नहीं है, महंत नरहरि दास के नाम पर वो हलालपुरा का नाम पहले ही हो चुका है, तो उस नाम को बदलने का प्रस्ताव लाना ये किस तरह का बर्ताव है? क्या एक जनप्रतिनिधि इस तरह का हो सकता है? जनप्रतिनिधि का जिम्मेदारी पूर्वक बर्ताव होना चाहिए। ये गैर जिम्मेदारी पूर्व रवैया प्रमाणित करता है कि जनप्रतिनिधि योग्य नहीं है उस पद के जिस पद पर वो बैठे हुए हैं। जब आपके पास जानकारी नहीं है और निगम उस प्रस्ताव को पास भी कर देती है, ये उससे भी बड़ा तुर्रा है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, कुशासन में डूबी हुई है। उन्हें ना जनता के मुद्दों से लेना देना है, ना जमीनी हकीकत का पता है। केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के प्रस्ताव पास किए गए हैं। बिल्कुल, इसका जवाब हम बीजेपी से ले लेंगे सर। बीजेपी से जब जुड़ेंगे नेता हम उनसे भी इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन वही मेरा क्वेश्चन यही रहेगा आपसे कि समाज को बांटने की बात कांग्रेस ने कही थी, वो समझना चाहूंगा आपसे कि या नहीं बांटने का कहीं कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि भाजपा ऐसे मुद्दों को समाज में राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए लाती है। भारतीय जनता पार्टी का कभी यह उद्देश्य नहीं होता है कि किसी संत महात्मा को सम्मान देना। उनका उद्देश्य केवल ये होता है कि ऐसे मुद्दों से राजनीतिक लाभ लिया जा सके। और मैंने आपसे कहा कि जो नाम पहले ही परिवर्तित हो चुके हैं, इतनी जल्दबाजी, ये कैसी अदूरदर्शिता है? आप सांसद हैं, एक पद का गरिमा रखिए, पद का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप वो भी नहीं रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि इस तरह के अकुशल लोगों को कब तक भोपाल की जनता ढोती रहेगी। इसके लिए कांग्रेस का क्या कदम होगा सर? अब जो नगर निगम में प्रस्ताव भी पारित हो गया, इसको लेकर कांग्रेस क्या करेगी? एक हास्यास्पद स्थिति बन गई है। भोपाल की सांसद ने जो प्रस्ताव रखा वो प्रस्ताव एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता है, क्रियान्वित नहीं हो सकता है, क्योंकि जो नाम पहले ही बदले जा चुके हैं उनको दोबारा कैसे बदला जाए? जो नाम आज है ही नहीं उन नामों को बदलने की बात हो रही है। तो ये एक हास्यास्पद स्थिति बन गई है। अब तो जनता देख रही है कि किस तरह के जनप्रतिनिधि भोपाल का नेतृत्व कर रहे हैं। पहले भी पार्लियामेंट में, संसद में भोपाल का मखौल उड़ा। बिल्कुल, हमारी कोशिश है अजय जी बीजेपी से भी बात करने की, लेकिन बीजेपी के नेता प्रवक्ता इस समय हमारा फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे एमपी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का महालोक की तर्ज पर कायाकल्प किया जाएगा। उधर इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज है। महाकाल लोक के बाद अब ओंकारेश्वर, सलकनपुर, मां पीतांबरा पीठ, मैहर और चित्रकूट जैसे कई बड़े धार्मिक स्थलों की तस्वीर बदलने वाली है। चुनाव से पहले सरकार इन सभी धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करने जा रही है। धार्मिक स्थलों के विकास पर सरकार 3000 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च करेगी। उधर धार्मिक स्थलों के संवारने के सरकार के फैसले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि चुनाव के आते ही बीजेपी को धर्म और धार्मिक स्थलों की याद आने लगती है। जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी सिर्फ धर्म की आड़ लेती है। ये आज से नहीं हो रहा है, ये जब से सत्ता में आए उसके पहले भी इनका यही एजेंडा रहा है। 300 करोड़ की जो बात है महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार विकास के लिए, वो सबसे पहले कमलनाथ जी ने किया। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और 75 सालों के शासन का हवाला दिया है। भाजपा की सरकार या केंद्र की भाजपा की सरकार लगातार अपना योगदान दे रही है। रही बात कांग्रेस की,
तो कांग्रेसियों 75 साल में सर्वाधिक सरकार केंद्र में और राज्य में आपकी रही, तब आप कहाँ थे? क्या इन देव स्थानों पर और इन महत्वपूर्ण स्थानों पर, धर्म आध्यात्म के केंद्रों पर, क्या ये अभी अभी इनका उद्भव हुआ है? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन वोटर्स को साधने की सियासत को लेकर जुबानी जंग ने जोर पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ में महतारी पर महाभारत छिड़ी हुई है। मूर्ति सियासत का मुद्दा बन गई है। बात प्रदेश के सम्मान पर आ गई है। बीजेपी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने माफी की मांग की, जबकि बीजेपी का कहना है कि गलत ही नहीं है तो माफी किस बात की। जिस प्रकार से हम भारत माता का सम्मान करते हैं, भारतीय होने का हमको गौरव है, भारत माता हम सबकी माता है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी हमारी माता है। ये छत्तीसगढ़ का अपमान है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासी लड़ाई में अब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति की दुहाई दी जाने लगी है। मूर्ति सियासी मुद्दा बन गई है। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की 11 फुट ऊंची और 1200 किलो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया था। सीएम ने इस प्रतिमा को राज्य की अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बताया, लेकिन प्रतिमा के बहाने बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की। पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के बहाने महिला उत्पीड़न और शराबबंदी का मुद्दा छेड़ दिया। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार किया और बीजेपी से माफी की मांग की। जिस प्रकार से हम भारत माता का सम्मान करते हैं, भारतीय होने का हमको गौरव है, भारत माता हम सबकी माता है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भी हमारी माता है और उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों को विरोध कर रहा है। जब छत्तीसगढ़ के लोग जब जाग गए हैं, वो अपना अधिकार समझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ की संस्कृति जब विश्व पटल में सामने आ रहा है, सारे कलाकार बोल रहे हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, उस समय इनके पेट में तकलीफ हो रही है। ये छत्तीसगढ़ का अपमान है। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान कर रहे हैं, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं और इस प्रकार से मैं समझता हूं कि नितिन नवीन जी को छत्तीसगढ़ के लोगों से माफी मांगना चाहिए। बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन ने पूछा था कि मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बढ़ जाएगा। शराबबंदी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाते हुए नितिन नवीन ने कहा कि मूर्ति से इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। मूर्ति लगाने से क्या महिलाओं का सम्मान बच जाएगा? क्या महिलाओं के साथ जो शराबबंदी के कारण जो परेशानी पैदा हो रही है, लगातार महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उससे बच जाएगा क्या? जो काम आपका है महिलाओं को सुरक्षा देना, महिलाओं का आपने संकल्प लिया था शराबबंदी का, जो गंगा का जल का कसम खाया था, उस शब्दों को जवाब दीजिए। मूर्ति लगाने से इन सब चीजों का सवाल का जवाब नहीं आने वाला है। इस सरकार में छत्तीसगढ़ियावाद देखने को मिल रहा है। ये आपके शब्दों में है। हम तो भारतीय हैं और भारतीयवाद को लेकर चलते हैं। इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मंत्री अमरजीत भगत ने नितिन नवीन के बयान को राजनीति से प्रेरित बताया, तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि छत्तीसगढ़ को मान सम्मान दिलाने का काम बीजेपी ने किया है। बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि जब गलती की नहीं तो माफी का सवाल ही नहीं पैदा होता। नितिन जी का पूरा बयान राजनीति से प्रेरित है। राजनीति के अलावा इसमें कुछ और बात नहीं है। रहा सवाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनका हम लोग सब सम्मान करते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान नहीं करती है। विभिन्न मौकों पे देखा गया है। भूपेश बघेल जी को ये बताना चाहिए कि क्या छत्तीसगढ़ में राज्यसभा में भेजने लायक कोई लोग नहीं है? क्या वो छत्तीसगढ़ का अपमान नहीं है? 3 राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ से बाहर के, और जिन्होंने छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं भी छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं दी है, तो हम छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ महतारी पर भी सियासत जारी है। इसे राज्य के सम्मान से जोड़ा जा रहा है और इसी बहाने सियासी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बयानों के तीर बरसाए जा रहे हैं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर।
रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम समापन हो गया, लेकिन राज्य सरकार ने लोगों की भीड़ को देखते हुए राज्योत्सव के समापन की तारीख 6 नवंबर तक बढ़ा दी है। अब 3 दिन और लोग राज्य उत्सव का इस कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे। और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन थे। उन्होंने इस आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की। श्री हेमंत सोरेन जी आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। साल से हमारा नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन करा था। वहीं 22 साल से राज्य स्थापना दिवस मना था। इस स्थापना दिवस और आदिवासी नृत्य महोत्सव दोनों हम जोड़े तो हमारी खुशी दुगुना हो गई। आज ये बात करते हुए मुझे प्रसन्नता है, पूरा दुनिया में सबसे पहली आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में। दुनिया के जिन आदिवासी मन के जिन संस्कृति है देकर से हम अवगत हो, और हमारी जो संस्कृति है देकर से पूरा देश और दुनिया का आदमी से परिचित हो। और ये आदिम संस्कृति सब लोग जोड़े काम करते। आज थोड़े काम सब जगह होते, दुनिया में थोड़े काम होते, देश में थोड़े काम होते, लेकिन हमारी आदिम संस्कृति है, हमारे छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ के मंच के माध्यम से पूरा देश और दुनिया ला जोड़ना चाहता, तोड़ना नहीं चाहता। जब तक भी मैं इस साल में घूमे, जब तक जन से फोन से बात हुई, जब तक जन से मैं मिले, एक ही बात कहा थे, ये 3 दिन है कमती पर था। तो मंच के काम तो 3 दिन के हो गए, लेकिन वो तरफ जब तक स्टाल है 3 इतवार तक क्या खुले रही। मतलब 3 दिन अभी आज हो गए, 3 दिन और खुले, ताकि हमारे कारीगर है, मिस्त्री है, हमारे हस्तशिल्प कलाकार मन है, वो मतलब मौका मिली। और चूंकि शनिचर और इतवार अवैया है तो बहुत जन दुकानदार है, बहुत जन नौकरी पेशा वाला मन है, पत्रकार संगवारी मन है, वो मतलब अपन परिवार के साथ आए मौका नहीं मिले, ऊपर शनिवार रविवार तक के ये खुले रही। एक बात है मैं घोषणा कर रहा था। बिलासपुर में आयोजित होने वाली महतारी हुंकार रैली से पहले बीजेपी ने रायपुर में हल्ला बोला। बीजेपी महिला मोर्चा ने रैली निकाली और महिला कार्यकर्ता राजभवन पहुंची। राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपा गया। बीजेपी ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते अनाचार और अपराध के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। कवर्धा में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि बिलासपुर में होने वाली रैली की तैयारी जारी है और महतारी हुंकार रैली के लिए प्रशासन को सूचना दे दी गई है। अब वे अनुमति दें या ना दें, कार्यक्रम तय तारीख पर ही होगा। में जो प्रमुख वरिष्ठ नेता हैं सवन्नी जी और ओपी चौधरी आए थे और मैं भी उनके साथ बैठा था। मूल विषय यही था कि छत्तीसगढ़ में महिला मोर्चा के माध्यम से बढ़ती हुई महंगाई, हिंसा, बलात्कार और शराबबंदी के प्रमुख मांग को लेकर हुंकार रैली निकालने का एक आयोजन 11 तारीख को किया है और 11 तारीख को 51,000 से ज़्यादा महिलाएं बिलासपुर के प्रदर्शन में हिस्सा लेंगी और सरकार के इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत करेंगे। और इसमें हर जिले से, हर विधानसभा से लोग जाएंगे। यहाँ भी लक्ष्य तय हुआ है कि पंडरिया और कवर्धा विधानसभा से कम 3,000 बहनें जाएंगी इस रैली और प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए।
मनेन्द्रगढ़ में न्यूज 18 खबर का असर हुआ है। कलेक्टर ने शराबी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। शराबी शिक्षक ने स्कूल में ताला लगा दिया था, छात्रों को स्कूल से बाहर कर ताला लगा दिया था। प्रधान पाठक से बदसलूकी भी की थी। देखला नहीं होता क्या पीछे बताता हूँ मैं बहुत बड़े में हो गया उधर इधर करना मेरे को ना फालतू का तो नहीं, बोले हटा दो मेरे को, ठीक है। बलरामपुर से खबर। शासकीय कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल के खिलाफ बड़ा आरोप है। प्रभारी प्रिंसिपल के खिलाफ छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। प्रिंसिपल के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। गर्ल्स कॉमन रूम और बाथरूम में झांकने का आरोप है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स एसडीएम दफ्तर पहुंचे और ज्ञापन सौंपा गया। राजपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। प्रभारी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। पेरेंट्स के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। पेरेंट्स आते हैं, उनसे बदतमीजी से बात किया जाता है और हमारे प्रिंसिपल वॉशरूम में भी घुस जाते हैं, गर्ल्स कॉमन रूम में भी घुस जाते हैं और क्लासरूम में जाते हैं और अपनी राजनीति चालू कर देते हैं और अपने पढ़ाई कुछ भी ढंग से नहीं कराते हैं और बहुत सारी परेशानी उनसे हमें होती है। कि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल चेंज होना चाहिए। देर रात तक रोका जाता है मीटिंग के बहाने और वो अपने कार से छोड़ने जाते हैं और धमकी देते हैं, अगर मीटिंग के लिए नहीं रुकोगे तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, टीसी काट दिया जाएगा और घर में भी लेटर छोड़ा जाता है। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।